नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे ताली बजाओ और रोग भगाओ। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि क्या सिर्फ ताली बजाने से रोग भाग जाते हैं? लेकिन बात बिल्कुल सच है मित्रों। ताली से कई तरह के रोग और बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हमने बनाया है ताली के बारे में। पहले बात करते हैं ताली आखिर है क्या, इसकी परंपरा कहां से शुरू हुई। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से अगर बात करें तो ताली भारतीय सनातन संस्कृति में बजाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद के समय से यह ताली बजाई जाती है। भक्त प्रहलाद जब भगवान का नाम संकीर्तन करते थे, भगवान का जब नाम लेते थे, जोर जोर से जब भगवान का नाम लेते थे, तो अपने दोनों हाथों से ताली बजाया करते थे। ताली शब्द में अगर बात करें तो ये दो अक्षरों से मिलकर बना है। एक अक्षर है त और दूसरा अक्षर कहलाता है ल। त का संबंध है शिव के तांडव से और ल का संबंध है पार्वती के लास्य स्वरूप से। यानी त और ल यानी जब शिव और शक्ति का मिलन जब होता है तो हमारे शरीर के भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है, नए उत्साह का संचार होता है, नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो ताली अपने आप में न सिर्फ शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से भी हमें विशेष फायदा देती है। तो ताली का अपने आप में महत्व है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से बात थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं, हालांकि हमारी भारतीय प्राचीन संस्कृति में, सनातन संस्कृति में ताली का विशेष महत्व है। चाहे भजन कीर्तन हो, चाहे आरती हो या और कोई समय हो। और हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, जब किसी को हम प्रोत्साहित करते हैं, जब कोई अच्छा और सराहनीय कार्य करता है तो हम ताली बजाकर उसका अभिवादन करते हैं। तो ताली का अपने आप में कई महत्व है। अब विशेष तरीके से हम समझते हैं, अगर शारीरिक दृष्टि से बात करें या एक्यूप्रेशर की दृष्टि से बात करें, चिकित्सा की दृष्टि से बात करें, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर बात करें कि ताली बजाने से हमें कैसे फायदा होता है, तो पहले हम उसके कारण को पहले समझें। अगर आपको यह समझ में आ गया कि ताली किस तरह से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करती है, उनसे संबंधित रोगों को दूर करती है, तो आप इसको बेहतर तरीके से ताली बजाने के महत्व को समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारे शरीर के सारे अंग एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। हर नस नाड़ी का संबंध आपस में जुड़ा रहता है। मान लीजिए अगर आपके अंगुली पर किसी ने चोट लगा दी तो उसका असर हमारे मस्तिष्क भी होता है, पूरे शरीर में उसका असर होता है। यानी कि हर अंग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और एक्यूप्रेशर के हिसाब से अगर यह कहा जाए कि हमारे शरीर में करीब 340 से अधिक एक्यूप्रेशर के दबाव बिंदु हैं, शरीर के अंदर प्रेशर पॉइंट्स हैं, जिन पर दबाव पड़ता है तो शरीर के विभिन्न अंगों पर उनका असर होता है। और उनमें से केवल हाथ में करीब 29 एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, जिनको दबाने से शरीर के विभिन्न अंगों पर इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उन अंगों से संबंधित रोगों में विशेष फायदा होता है। तो ये शरीर के में जो हाथ है उसमें सारी नस नाड़ियां भी आती हैं, पूरे शरीर का संबंध इन हाथों से होता है। और जब हाथों से हम ताली बजाते हैं तो ताली बजाने का असर उन अंगों पर पड़ता है और जिससे हमारे शरीर के रोग दूर होते हैं। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि शरीर के कौन कौन से रोगों में विशेष फायदा होता है। देखिए, एक्यूप्रेशर का हम आपको अलग से एक वीडियो बताएंगे जिसमें हाथ में कौन कौन से एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं। लेकिन अभी इसको समझने के लिए हम बताते हैं, अगर हम अपने शरीर की संरचना की बात करें तो ये जो दो बीच अंगुलियां हैं, मध्यमा और अनामिका अंगुली, ये समझ लीजिए हमारे शरीर के पैर हैं। ऐसे समझ लीजिए ये पैर हैं। और ये दो अंगुलियां, तर्जनी अंगुली और कनिष्क अंगुली, ये समझ लीजिए आपके हाथ हैं ऐसे। और ये अंगूठा समझ लीजिए शरीर के ऊपरी भाग है, मस्तिष्क वाला भाग है। तो इस तरह से ये देखें तो यहाँ पर जो जॉइंट्स है, यहाँ पर जॉइंट्स है, यहाँ पर जॉइंट्स है, हाथों में भी जॉइंट्स हैं। तो ये शरीर के अलग अलग अंगों को दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए ये पैर है तो पैर का टखना है, घुटना है, ये जहाँ से हमारा जोड़ होता है। इसी तरह से हाथों की अगर बात करें तो ये हमारा कलाई आ जाएगी, कोहनी आ जाएगी, और जहाँ भुजाओं की बात आती है। तो इस तरह से हाथों के अंदर एक्यूप्रेशर के विभिन्न तरह के दबाव बिंदु हैं, प्रेशर पॉइंट्स हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे ये अंगुलियों के नीचे यहाँ आँख का पॉइंट है, यहाँ कान का पॉइंट है, यहाँ नीचे हार्ट का पॉइंट है, किडनी का पॉइंट है, ये थायराइड का पॉइंट है, इंटेस्टाइन का पॉइंट है। अलग अलग बिंदु, दबाव बिंदु हमारे शरीर में हाथों में होते हैं एक्यूप्रेशर के हिसाब से अगर देखें तो इन सब में। और अगर एक एक बिंदु को अगर आप ठीक से समझ नहीं पाते हैं तो सबसे बढ़िया और अच्छा फायदा है कि ताली बजाएं। नियमित ताली बजाने से ये सारे अंगों पर विशेष प्रभाव पड़ता है और उनसे संबंधित रोगों से दूर होते हैं। अब समझते हैं कौन कौन से रोग दूर होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो हम जिनको अनिद्रा की समस्या है तो उनको विशेष फायदा होता है।
जिनको हार्ट से संबंधित रोग हैं उनको विशेष फायदा होता है। जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल ये दबाने से कोलेस्ट्रॉल के बिंदु पॉइंट भी दबते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी बैलेंस होता है। जिसको डायबिटीज से संबंधित रोग हैं वो रोग में विशेष फायदा होता है। किडनी से संबंधित रोग हैं, क्रिएटिनिन लेवल ठीक नहीं रहता है तो ताली बजाते हैं तो उसमें भी आपको विशेष फायदा होता है। जिनको थायराइड से संबंधित रोग हैं, जैसे मैंने बताया ये थायराइड का पॉइंट से, ये थायराइड वाला पॉइंट है, तो अगर थायराइड के पॉइंट पे दबाव पड़ेगा तो जिनको थायराइड से संबंधित रोग हैं, चाहे हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, तो थायराइड में विशेष फायदा होता है। जिनको ये इंटेस्टाइन, छोटी आंत या बड़ी आंत, उसमें भी विशेष फायदा होता है। तो जिनको आंतों से संबंधित रोग हैं, जिनको पाचन संबंधित समस्या है, उन लोगों को भी ताली बजाने से विशेष फायदा होता है। इसके अलावा हमारे भीतर, मन के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा आती है ताली बजाने से। तो जिनको डिप्रेशन रहता है, माइग्रेन रहता है, या जिनको अ, चिंता की समस्या रहती है, भय रहता है, तो उनको ताली बजाने से एक नए उत्साह का संचार इससे होता है। लीवर से संबंधित समस्या है उसमें भी विशेष फायदा होता है। हमारी स्मरण शक्ति भी इससे बढ़ती है। जिन लोगों के बाल गिरते हैं, बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, तो उन बालों को झड़ने में भी, क्योंकि इसका असर हमारे मस्तिष्क तक भी जाता है, तो बालों के झड़ने की समस्या में भी इससे विशेष फायदा होता है। अगर ये कहा जाए कि ताली बजाओ और सारे रोगों को भगाओ, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन ताली हमें नियमित रूप से बजानी है, और ऐसा भी नहीं कि केवल एक दो बार ताली बजा दी उससे फायदा नहीं होता है। जैसे हम अगर कोई चिकित्सा पद्धति कोई भी अपनाते हैं तो उसका एक नियमित डोज होता है, एक निश्चित डोज होता है, जिसको लेने से ही आपको उस रोग में फायदा होता है। ठीक इसी तरह से ताली भी हमको एक नियमित रूप से बजानी है, लगातार बजानी, एक कोशिश करें, एक नियत समय पर बजाने का प्रयास करें, एक सही समय पर बजाने का प्रयास करें नियमित रूप से, तो उसे विशेष फायदा होता है। अब ताली बजाने के लिए कैसे प्रक्रिया अपनाई जाए, थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप ताली बजाते हैं तो ताली बजाने के पहले आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं अगर आप चाहें। वैसे तो ताली हम खड़े रहकर भी बजा सकते हैं, बैठकर भी बजा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक किसी को विशिष्ट प्रयोजन के साथ में बजाते हैं, किसी उद्देश्य के साथ बजाते हैं, तो आपके तन के साथ आपका मन भी एकाकार हो जाता है। तो आप जब ताली बजाएं तो कोशिश करें हम किसी अच्छे आसन में बैठे, चाहे सुखासन हो, सिद्धासन हो, पद्मासन हो, वज्रासन हो, कोई भी आसन में एक निश्चित रूप से आसन में बैठे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें फायदा रहेगा। और क्योंकि जब हम हाथों को आपस में टकराते हैं तो इस तरह से, जब हम आपस में टकराते हैं तो हाथ, इसके पहले, ताली बजाने के पहले हमारे हाथों में अगर बेहतर होगा कि हम नारियल का तेल लगा दें, या सरसों का तेल लगा लें, या बादाम का तेल लगा लें, बादाम या तिल का तेल लगा लें, तो हाथों के अंदर थोड़ी सी चिकनाई आ जाएगी, तो वो लगा के ताली, उसके बाद में ताली बजाएंगे तो विशेष फायदा होता है। ताली को प्रारंभ करने के लिए देखिए अलग अलग एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं। तो सीधा ताली बजाने के पहले अगर आप चाहें तो बाकी जो अलग एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है, जैसे आपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर दिया और दोनों तरह से थोड़े से इनको पॉइंट्स को हमने एक्टिवेट करने की कोशिश करी। इस तरह से अंगुलियां हैं उनको थोड़ा खींच लिया, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर दी अंगुलियों की, और उसके बाद में अगर ताली बजाएं तो विशेष फायदा होगा। ताली बजाने के लिए अब कैसे बजाना है, देखिए, ताली बजाना है तो ये कोशिश करें कि हथेली हथेली से टकराए, अंगुलियाँ उँगलियों से टकराएँ, अंगूठा अंगूठे से टकराए। बहुत सी बार हम खाली ताली ऐसे बजा देते हैं, उससे फ़ायदा नहीं होता। ताली की पूरी आवाज़ आए, ताली, और जब हाथ हैं हमारे जितने चेस्ट की विड्थ है करीब इतनी दूरी पर रख के फिर ताली से बजाएँ। इस तरह से ताली बजाएँगे तो हमें विशेष फ़ायदा होगा ताली बजाने से। तालियाँ बजाने के लिए हमें कोशिश करें कि हम कम से कम 300-400 बार ताली एक बार बजाएँ, और यह तब तक बजाएँ जब तक कि आपके हाथ लाल नहीं हो जाएँ। जब ताली बजाते हैं तो एक विशेष फायदा ये होता है कि हमारे रक्त का संचरण शरीर में बहुत अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत अच्छा होता है, तो शरीर के सारे अंगों तक रक्त का संचरण ठीक जाता है। तो जिनको जोड़ों से संबंधित समस्या है, जिनको गर्दन से संबंधित रोग है, जिनको घुटनों में दर्द होता है, या जिनको आर्थराइटिस की समस्या है, तो उसमें भी विशेष फायदा होता है। पार्किंसन में भी इससे विशेष फायदा होता है, और ताली बजाना इतना सरल और आसान है कि कोई भी आदमी इसको आसानी से बजा सकता है। और बजाने के लिए आइए हम कैसे अभ्यास करते हैं इसका। इस तरह से हाथों को रखें और कोशिश करें कि हाथों को बहुत कड़क ना रखें, क्योंकि इससे आपके जोड़ों पे ज़्यादा दर्द होगा तो कुछ समय बाद में आपको थकावट आ जाएगी। तो आप ठीक तरह से ताली बजाएँ, इस तरह से ताली बजाएँ। इस तरह से आप अभ्यास करें, करीब 3 से 5 मिनट तक, या कम से कम कोशिश करें 300-400 बार ताली नियमित बजाएँ। 300-400 बार बजाएँ, और हो सके तो दिन में करीब 1500 बार बजाएँ, और करीब नियमित करें। करीब 3-4 महीने बाद आप शरीर में आए हुए अनुभवों को, जो परिवर्तन है, उनको महसूस करें। यह
पूर्णतः वैज्ञानिक है। हमारी जितनी भी सनातन परंपरा है, हमारी जो भी भारतीय परंपरा है, ताली बजाने का हो या और कोई भी परंपरा हो, उसके पीछे का विज्ञान है। लेकिन हम उसको धर्म के साथ जोड़ दिया, अध्यात्म के साथ जोड़ दिया, ताकि व्यक्ति उस प्रक्रिया को निभा सके। तो एक्यूप्रेशर के हमारे सारे पॉइंट दब जाते हैं। इसके अलावा आप चाहें, क्योंकि जब हम हाथ बजाते हैं, बहुत सी बार हमारे यहाँ पर दबाव नहीं पड़ता है, तो आप इसको एक हाथ से रख के दूसरे हाथ से भी इसको बजा सकते हैं, इस तरह से भी बजा सकते हैं, ताकि इसमें भी आपके जो बीच के जो पॉइंट है, किडनी के पॉइंट हैं, वो सारे पॉइंट भी इसमें दब जाते हैं। तो ताली बजाने का अपने आप में एक विशेष महत्व है। हम शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को स्वस्थ रखता है, मन में उत्साह का संचार करता है, और यह पूर्णतः वैज्ञानिक है और बहुत ही सरल है। तो आइए हम अपने जीवन में उत्साह का संचार करें, हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, और इसके लिए ताली बजाएं और अपने शरीर के रोगों को भगाएं। तो आइए नियमित रूप से अभ्यास करें ताली का। और दोस्तों, ये बहुत सरल जानकारी है, बहुत सरल विधि है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जीवन में आए हुए परिवर्तनों को अनुभव करें। विशेष बात, क्योंकि ये विज्ञान है इसके पीछे का, तो इसको आत्मसात करते हुए अपन अभ्यास करें। और अगर नहीं भी होता है, तो ताली बजाने से कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो ताली बजाएं, आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके भीतर रक्त का संचरण ठीक होगा, और मन मस्तिष्क में एक प्रसन्नता के भाव होंगे। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।